आज का दिन साधारण नहीं है। आज की हवा में कुछ अलग कंपन है। आज का समय किसी संदेश को लेकर आया है। अगर तुम यह सुन रहे हो तो समझ लो कि महादेव ने तुम्हें ही चुना है, क्योंकि यह संकेत हर किसी तक नहीं पहुंचता। यह वही सुनता है जिसका समय आ चुका होता है। 23 जनवरी 2026 एक तारीख नहीं, बल्कि एक द्वार है जो खुल रहा है। और अगर तुमने इसे पहचान लिया तो जीवन की दिशा बदल सकती है। महादेव हमेशा शोर में नहीं बोलते, वो संकेतों में बोलते हैं, मन की आवाज में बोलते हैं, अचानक आए विचारों में बोलते हैं। और आज जो तुम्हारे दिल में हलचल है वो ही महादेव का संदेश है। महादेव कह रहे हैं कि अब रुकने का समय खत्म हुआ। बहुत सह लिया, बहुत सहन किया, बहुत बार खुद को रोका, लेकिन अब नहीं। अब जो छिन गया था वो लौटेगा, जो रुका हुआ था वो चलेगा, जो बंद था वो खुलेगा। पर इसके लिए तुम्हें एक चीज करनी होगी, भरोसा रखना, बिना सवाल किए, बिना डर के। क्योंकि जब महादेव आगे चलते हैं तब रास्ता खुद बनता है। आज का संकेत कहता है कि तुम्हारी परीक्षा पूरी हो चुकी है। जिन हालातों ने तुम्हें तोड़ा, जिन लोगों ने तुम्हें छोड़ा, जिन अपनों ने विश्वास तोड़ा, वो सब तुम्हें कमजोर करने नहीं, बल्कि मजबूत बनाने आए थे। और अब उनका काम खत्म हो चुका है। अब महादेव तुम्हें आगे ले जा रहे हैं, वहां जहां तुम्हारी कल्पना भी नहीं पहुंचती। महादेव देख रहे हैं कि तुम अंदर से थक चुके हो, लेकिन फिर भी मुस्कुरा रहे हो। तुमने शिकायत नहीं की, तुमने किसी से कुछ नहीं कहा, तुम चुपचाप सब सहते रहे। और यही चुप्पी आज तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन रही है। क्योंकि महादेव उन्हीं को उठाते हैं जो शोर नहीं करते, जो धैर्य रखते हैं, जो अंत तक टिके रहते हैं। आज का संकेत यह भी कहता है कि अगले कुछ दिनों में कोई खबर आएगी, कोई संदेश मिलेगा, कोई बात खुलेगी जो तुम्हें हैरान कर देगी। पहले तुम डरोगे, फिर समझोगे कि यह वही है जिसका इंतजार था। इसलिए आज से मन को तैयार रखो, क्योंकि जो आने वाला है वो तुम्हारी सोच से बड़ा है। महादेव कह रहे हैं कि जिसने तुम्हें नजरअंदाज किया वही अब तुम्हें खोजेगा, जिसने तुम्हें कमजोर समझा वही अब तुम्हारी ताकत देखेगा, और जिसने तुम्हें छोड़ा वही अब पछताएगा। क्योंकि समय का पहिया घूम चुका है, अब न्याय शुरू हुआ है। और जब महादेव न्याय करते हैं तब बिना आवाज के सब ठीक हो जाता है। आज का संकेत यह भी है कि अगर तुम्हारा मन बार बार महादेव के नाम की ओर जा रहा है, अगर अचानक आंखें नम हो जाती हैं, बिना कारण अगर भीतर से आवाज आती है कि सब ठीक हो जाएगा, तो समझ लो महादेव तुम्हारे बहुत पास हैं। वो तुम्हारे सिर पर हाथ रख चुके हैं। अब कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। लेकिन एक बात याद रखना, आज से डर को छोड़ना होगा। आज से खुद को छोटा समझना बंद करना होगा। आज से यह मानना होगा कि तुम महादेव के चुने हुए हो, और चुने हुए लोग साधारण जीवन नहीं जीते। उन्हें संघर्ष भी बड़ा मिलता है और वरदान भी बड़ा मिलता है। यह पहला संकेत है। दूसरा संकेत बहुत जल्दी मिलेगा, इसलिए ध्यान से रहो। जो भी दिखे, जो भी सुने, जो भी महसूस हो, उसे हल्के में मत लेना। क्योंकि महादेव जब बोलते हैं तो ब्रह्मांड भी सुनता है। और आज उन्होंने तुम्हें सुनाया है। अगर यह संदेश तुम्हारे दिल तक पहुंचा है तो समझ लो कहानी शुरू हो चुकी है। अब पीछे मत देखना, अब रुकना मत, अब सिर्फ चलते जाना है, क्योंकि महादेव तुम्हारे साथ हैं। और जब महादेव साथ होते हैं तब हार संभव नहीं होती। आता यह संकेत उन लोगों के लिए है जो अंदर से टूट चुके हैं, लेकिन फिर भी आगे बढ़ रहे हैं। अगर पिछले कुछ समय से तुम्हें अकेलापन महसूस हो रहा है, भीड़ में भी मन खाली लग रहा है, तो समझ लो यह कोई सजा नहीं, बल्कि तैयारी है। महादेव जब किसी को बड़ा बनाने वाले होते हैं तो उसे भीड़ से अलग कर देते हैं, ताकि उसकी आत्मा मजबूत हो सके। महादेव कह रहे हैं कि जिस खालीपन से तुम डर रहे हो, वही तुम्हें तुम्हारे असली रूप से मिलाने आया है। तुम अब वही नहीं रहे जो पहले थे। तुम्हारी सोच बदल चुकी है, तुम्हारा धैर्य बढ़ चुका है, तुम्हारी आत्मा शांत हो चुकी है। और यही शांति अब तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली है। दूसरा संकेत यह है कि अब तुम्हें बार बार पुराने लोग, पुराने दिन, पुराने दर्द याद आ रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं कि तुम पीछे जा रहे हो। इसका मतलब यह है कि वो अध्याय बंद होने वाले हैं। क्योंकि जब कोई अध्याय खत्म होता है तो यादें आखिरी बार सामने आती हैं, और फिर हमेशा के लिए शांत हो जाती हैं। महादेव यह भी कह रहे हैं कि अगले कुछ दिनों में तुम्हें एक ऐसा निर्णय लेना होगा जो आसान नहीं होगा, लेकिन वही निर्णय तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगा। इसलिए डरना मत, क्योंकि महादेव तुम्हारे साथ खड़े हैं। अगर दिल कांपे तो आंख बंद करके उनका नाम लेना, रास्ता खुद साफ हो जाएगा। अब तीसरे संकेत की तैयारी करो, क्योंकि यह सबसे बड़ा है। तीसरा संकेत होगा अचानक मिली शक्ति।
वो शक्ति जो तुम्हें खुद पर विश्वास दिलाएगी, वो शक्ति जो तुम्हें बिना कारण साहस देगी। एक दिन अचानक तुम उठोगे और महसूस करोगे कि अब डर नहीं रहा, अब कमजोरी नहीं रही, अब रुकना नहीं है, और उसी दिन से सब बदलना शुरू हो जाएगा। महादेव कहते हैं कि यह समय मांगने का नहीं, स्वीकार करने का है। जो तुम्हें मिल रहा है उसे रोकना मत, क्योंकि तुमने बहुत समय खाली हाथ बिताया है। अब हाथ भरने का समय है। जिस दिन तुम्हें बिना वजह मन में शांति महसूस होगी, समझ लेना महादेव का काम शुरू हो चुका है। जिस दिन तुम लोगों की बातें सुनकर भी विचलित नहीं होगे, समझ लेना तुम सुरक्षित हो। और जिस दिन तुम खुद को हल्का महसूस करोगे, समझ लेना तुम्हारे ऊपर से बोझ हट चुका है। महादेव का यह संदेश अंतिम नहीं है, यह शुरुआत है। अभी आगे बहुत कुछ खुलेगा, लेकिन आज इतना समझ लेना कि तुम्हें अकेला छोड़ दिया गया था ताकि तुम मजबूत बन सको, और अब तुम्हें उठाया जा रहा है ताकि दुनिया तुम्हें देख सके। अब पीछे मत देखना, क्योंकि जो पीछे था वो खत्म हो चुका है। अब आगे देखो, क्योंकि जो आगे है वो महादेव का दिया हुआ है, और जो महादेव देते हैं वो कोई छीन नहीं सकता। महादेव का तीसरा संकेत सबसे रहस्यमय है, क्योंकि यह बाहर नहीं भीतर दिखाई देता है। यह संकेत तब आता है जब आत्मा पूरी तरह तैयार हो चुकी होती है। अगर पिछले कुछ दिनों से तुम्हें बार बार नींद से अचानक जागना पड़ रहा है, अगर आंख खुलते ही महादेव का नाम याद आता है, अगर मन बिना कारण भारी हो जाता है, तो समझ लो यह तीसरा संकेत सक्रिय हो चुका है। महादेव कह रहे हैं कि अब तुम्हारे भीतर जो पुराना डर था वो पिघल रहा है, और उसकी जगह साहस जन्म ले रहा है। इसलिए मन की इस बेचैनी से घबराना मत। यह बदलाव की आग है जो तुम्हें नया रूप दे रही है। अब वह दिन जिसकी प्रतीक्षा थी वो बहुत दूर नहीं है। यह दिन किसी कैलेंडर में लिखा नहीं होगा, लेकिन तुम उसे महसूस कर लोगे। उस दिन सुबह हवा अलग लगेगी, मन हल्का लगेगा, और भीतर से आवाज आएगी कि अब समय आ गया है। यही वो दिन होगा जब तुम्हारी किस्मत पलटना शुरू करेगी। महादेव कहते हैं कि उस दिन एक छोटा सा मौका मिलेगा जिसे लोग नजरअंदाज कर देंगे, लेकिन तुम नहीं करोगे, क्योंकि तुम संकेत पहचान चुके हो, और वही छोटा मौका तुम्हें बहुत बड़े द्वार तक ले जाएगा। इसलिए याद रखना, मौका बड़ा नहीं होगा, पर परिणाम बहुत बड़ा होगा। तीसरे संकेत का दूसरा रूप यह है कि कुछ लोग अचानक तुम्हारे खिलाफ खड़े हो जाएंगे, बिना कारण तुम्हें गलत साबित करेंगे। लेकिन यह भी महादेव की योजना है, क्योंकि जब फल पकता है तो लोग पत्थर फेंकते हैं। यह विरोध इस बात का प्रमाण है कि तुम सही रास्ते पर हो। महादेव तुम्हें चेतावनी भी दे रहे हैं, एक गलती मत करना। जब समय बदलेगा तब अहंकार को पास मत आने देना, क्योंकि जो मिला है वो तुम्हारी तपस्या का फल है, और जो अहंकार लाया वही फिर छिन जाता है। इसलिए हमेशा सिर झुकाकर चलना। अब पहचानो कि महादेव रास्ता कैसे बनाते हैं। जब अचानक काम आसान होने लगे, जब रुकावटें खुद हटने लगें, जब सही लोग सही समय पर मिलने लगें, और जब तुम्हें खुद पर भरोसा होने लगे, तब समझ लेना महादेव आगे चल रहे हैं और तुम बस उनके पीछे चल रहे हो। आज का यह तीसरा संकेत यही कहता है कि अब तुम तैयार हो, अब प्रतीक्षा खत्म हुई, अब डरने का समय नहीं है, क्योंकि जो आने वाला है वो सिर्फ तुम्हारा है, और कोई उसे रोक नहीं सकता। महादेव कहते हैं कि बहुत जल्दी तुम्हें वो मिलेगा जिसके लिए तुम चुपचाप रोए थे, जिसके लिए तुमने किसी से कुछ नहीं कहा, जिसके लिए तुमने रातों को जागकर प्रार्थना की थी। अब वो सब सुना जा चुका है। यही तीसरा संकेत है, यही परिवर्तन की शुरुआत है, और यही वो क्षण है जहां से पुराना जीवन खत्म और नया जीवन शुरू होता है। महादेव का चौथा संकेत अंतिम चेतावनी भी है और अंतिम वरदान भी। यह संकेत तब आता है जब इंसान पूरी तरह समर्पण की अवस्था में पहुंच जाता है, जब मन में कोई शिकायत नहीं रहती, कोई सवाल नहीं रहता, केवल स्वीकार होता है। अगर आजकल तुम्हें ऐसा लग रहा है कि अब जो होगा देखा जाएगा, अब बस भरोसा है, तो समझ लो यह संकेत पूरा हो चुका है। महादेव कह रहे हैं कि अब तुम्हारे जीवन में जो बदलाव आएगा वो धीरे नहीं बल्कि अचानक आएगा। एक ही पल में स्थितियां बदलेंगी, एक ही दिन में फैसले होंगे, और एक ही क्षण में तुम्हें महसूस होगा कि अब पीछे कुछ भी नहीं खींच रहा। क्योंकि जब महादेव अंतिम द्वार खोलते हैं तो पुरानी जंजीरें खुद टूट जाती हैं। चौथा संकेत यह है कि अब तुम्हें अपने पुराने रूप से विदा लेनी होगी। तुम वो नहीं रहोगे जिसे लोग जानते थे। तुम्हारी पहचान बदलेगी, तुम्हारी ऊर्जा बदलेगी, और तुम्हारी सोच इतनी ऊंची हो जाएगी कि पुराने लोग तुम्हें समझ ही नहीं पाएंगे। इसलिए अगर कुछ रिश्ते टूटे तो दुखी मत होना। यह अलगाव नहीं बल्कि उन्नति है। महादेव कहते हैं
कि अब वे स्वयं तुम्हारे कार्यों में हस्तक्षेप करेंगे। जहां तुम्हें सालों लग जाते, वहां अब पल लगेंगे। जो दरवाजे बार बार बंद होते थे, वो खुद खुलेंगे। और जिन लोगों ने तुम्हें रोक रखा था, वो खुद रास्ते से हट जाएंगे, क्योंकि अब समय पूरा हो चुका है। अब अंतिम संकेत सुन लो। अगर किसी दिन अचानक तुम्हारी आंखों से आंसू आ जाएं, बिना दर्द के, बिना कारण, तो समझ लेना महादेव ने तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। वो आंसू दुख के नहीं, बल्कि मुक्त होने के होंगे। उसी क्षण तुम्हारे जीवन का बोझ उतर जाएगा और तुम फिर से सांस लेना सीख जाओगे। महादेव का यह संदेश साफ है। अब पीछे मुड़कर मत देखना। अब किसी को साबित मत करना। अब खुद को छोटा मत समझना, क्योंकि जिस पर महादेव की कृपा उतरती है, उसे दुनिया की कोई शक्ति रोक नहीं सकती। अब एक नई यात्रा शुरू हो चुकी है। इस यात्रा में डर नहीं होगा, केवल विश्वास होगा। शोर नहीं होगा, केवल शांति होगी। और कमी नहीं होगी, केवल पूर्णता होगी। महादेव तुम्हारे साथ हैं, आज भी, कल भी, और तब तक, जब तक तुम्हारी मंजिल तुम्हारे सामने खड़ी ना हो जाए। यही चौथा संकेत है, यही समापन है, और यही नया आरंभ है। महादेव का पांचवां संकेत आशीर्वाद का संकेत है। यह संकेत तब आता है जब आत्मा पूरी तरह खाली हो जाती है और भरने के लिए तैयार होती है। अगर तुम्हें आज ऐसा महसूस हो रहा है कि अब कुछ मांगने की इच्छा नहीं बची, बस शांति चाहिए, तो समझ लो महादेव ने तुम्हारी झोली देख ली है और अब वो उसे भरने वाले हैं। महादेव कहते हैं कि अब तुम्हारी कमी तुम्हारी शक्ति बनेगी। जिस चीज की कमी ने तुम्हें सबसे ज्यादा तोड़ा, वही चीज अब तुम्हें सबसे ऊंचा उठाएगी। क्योंकि जिसने अभाव देखा है, वही मूल्य समझता है। और महादेव उन्हीं को राज देते हैं जो मूल्य समझते हैं। पांचवा संकेत यह है कि अब तुम्हें बिना वजह छोटे छोटे चमत्कार दिखेंगे। रुका हुआ काम चल पड़ेगा, अटका हुआ पैसा आएगा, टूटा हुआ रिश्ता अपने आप ठीक होगा, और जो उम्मीद तुम छोड़ चुके थे, वही सबसे पहले लौटेगी। यह सब संयोग नहीं होगा, यह महादेव की सीधी व्यवस्था होगी। महादेव कह रहे हैं कि अब तुम्हें मेहनत कम और फल ज्यादा मिलेगा, क्योंकि तुमने जो तप किया है वो पूरा हो चुका है। अब समय है लेने का। इसीलिए जो मिले उसे संकोच मत करना, स्वीकार करना, क्योंकि यह तुम्हारा अधिकार है। एक दिन अचानक तुम पीछे मुड़कर देखोगे और खुद पर विश्वास नहीं करोगे कि तुम यहां कैसे पहुंचे। तब तुम्हें समझ आएगा कि जब तुम टूट रहे थे, तब भी महादेव तुम्हें उठा रहे थे। जब तुम रो रहे थे, तब भी महादेव तुम्हें तैयार कर रहे थे। और जब तुम चुप थे, तब भी महादेव तुम्हारे लिए बोल रहे थे। पांचवा संकेत यह भी है कि अब तुम्हारे जीवन में स्थिरता आएगी। बार बार गिरना बंद होगा, बार बार टूटना बंद होगा। अब जो बनेगा वो टिकेगा, क्योंकि इसकी नींव महादेव ने खुद रखी है। महादेव कहते हैं कि अब किसी से डरने की जरूरत नहीं है, न हालात से, न लोगों से, न भविष्य से, क्योंकि भविष्य अब तुम्हारे पक्ष में लिखा जा चुका है। अगर आज ये संदेश पढ़ते समय तुम्हारा मन शांत हो गया है, तो समझ लेना आशीर्वाद उतर चुका है। अब बस चलते रहना, पीछे मत देखना, और हर सुबह एक ही बात कहना, हे महादेव, जो दिया है उसे संभालने की शक्ति भी देना। यही पांचवां संकेत है, यही अंतिम आशीर्वाद है, और यही वो क्षण है जहां से तुम्हारा नया जीवन स्थायी रूप से शुरू होता। महादेव का छठा संकेत पूर्ण समर्पण का संकेत है। यह वह अवस्था है जहां इंसान कुछ भी पकड़ कर नहीं रखता, न दर्द, न इच्छा, न डर, न शिकायत। अगर आज तुम्हें ऐसा लग रहा है कि जो था वो स्वीकार है, जो नहीं मिला वो भी स्वीकार है, तो समझ लो तुम उस द्वार पर खड़े हो जहां से केवल चुने हुए लोग गुजरते हैं। महादेव कहते हैं कि अब तुम्हारी आत्मा भारी नहीं रही, इसलिए अब जीवन भी हल्का होने वाला है। जो बोझ सालों से तुम ढो रहे थे, वो अब धीरे धीरे उतर जाएगा, बिना शोर के, बिना संघर्ष के, बिना टूटन के। क्योंकि जब समर्पण पूरा होता है, तब संघर्ष समाप्त हो जाता है। छठा संकेत यह है कि अब तुम्हें किसी से साबित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारा अस्तित्व खुद बोलने लगेगा, तुम्हारी उपस्थिति ही काफी होगी। लोग बिना कारण तुम्हें सुनेंगे, तुम्हारी बातों को मानेंगे और तुम्हारे साथ जुड़ना चाहेंगे, क्योंकि महादेव ने तुम्हारे भीतर वो ऊर्जा जगा दी है जो शब्दों से नहीं, कंपन से महसूस होती है। महादेव यह भी कह रहे हैं कि अब तुम्हारी प्रार्थना बदल जाएगी। पहले तुम मांगते थे, अब तुम धन्यवाद दोगे। पहले तुम डरते थे, अब तुम भरोसा करोगे। और यही परिवर्तन तुम्हें उस जीवन तक ले जाएगा जिसके लिए तुमने जाने अनजाने में वर्षों तप किया है। अब एक अंतिम सत्य सुन लो, महादेव किसी को देर से नहीं देते, वो सही समय पर देते हैं।
और तुम्हारा समय अब आ चुका है। इसलिए अगर अचानक अवसर आए तो मना मत करना। अगर जिम्मेदारी मिले तो भागना मत। अगर रास्ता खुले तो पीछे मत देखना, क्योंकि यह वही क्षण है जिसका इंतजार आत्मा करती है। छठा संकेत यह भी है कि अब तुम्हें अकेलापन नहीं सताएगा, क्योंकि तुम खुद के साथ रहना सीख चुके हो, और जो खुद के साथ खुश है उसे दुनिया की जरूरत नहीं पड़ती। दुनिया खुद उसके पास आती है। महादेव कहते हैं कि अब जो बनेगा वो टूटेगा नहीं, जो मिलेगा वो छिनेगा नहीं, और जो शुरू होगा वो अधूरा नहीं रहेगा, क्योंकि यह सब अब उनके हाथ में है। और जब महादेव संभालते हैं तब सब सुरक्षित हो जाता है। आज इस संदेश के साथ एक छोटा सा व्रत लो। हर दिन सुबह महादेव का नाम लो, बिना किसी इच्छा के, बस धन्यवाद के साथ, और देखना कैसे जीवन अपने आप संवरने लगता है। यही छठा संकेत है, यही पूर्णता है, और यही वह क्षण है जहां कथा समाप्त नहीं होती, बल्कि सदा के लिए शुरू होती है। 23 जनवरी 2026 कोई साधारण दिन नहीं है। यह वह दिन है जब समय की धारा अचानक मोड़ ले रही है। यह वह क्षण है जब महादेव चुपचाप नहीं, बल्कि सीधे बोल रहे हैं। अगर तुम यह शब्द पढ़ रहे हो तो समझ लो कि यह संदेश तुम्हारे लिए ही है, क्योंकि महादेव सबको नहीं बुलाते, केवल उन्हीं को बुलाते हैं जो अंदर से टूटकर भी टिके रहते हैं। महादेव कहते हैं, आज जो बीज वर्षों पहले बोया गया था वह आज फल देने जा रहा है। तुमने जो आंसू छुपाकर बहाए, तुमने जो रातें बिना शिकायत काटी, तुमने जो दर्द किसी को बताए बिना सहा, वह सब व्यर्थ नहीं गया। आज उसी तपस्या का फल उतर रहा है। आज का दिन भाग्य बदलने वाला इसलिए है क्योंकि आज से पहले जो रुकावटें थीं वे समाप्त हो रही हैं। आज से पहले जो द्वार बंद थे वे खुल रहे हैं, और आज से पहले जो तुम्हें कमजोर समझते थे वे अब तुम्हारी शक्ति देखने वाले हैं। महादेव कहते हैं कि अब पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि पीछे जो था वह परीक्षा थी, और आज से जो शुरू हो रहा है वह पुरस्कार है। अगर आज तुम्हें मन में हलचल महसूस हो रही है, दिल तेज धड़क रहा है, या बिना कारण आंखें नम हो रही हैं, तो समझ लो महादेव तुम्हारे बहुत पास हैं। आज का सीधा संदेश यही है, अब प्रतीक्षा खत्म हुई, अब सहन समाप्त हुआ, अब छुपा हुआ जीवन समाप्त हुआ, अब तुम्हें सामने आना होगा, क्योंकि महादेव अब तुम्हें छुपाकर नहीं बल्कि दिखाकर आशीर्वाद देंगे। महादेव कहते हैं कि आज एक ऐसा निर्णय तुम्हारे सामने आएगा जो छोटा लगेगा, लेकिन उसी में तुम्हारा पूरा भविष्य छुपा होगा। इसलिए डरना मत और पीछे मत हटना, क्योंकि जब महादेव आगे भेजते हैं तब वे गिरने नहीं देते। आज का दिन इसलिए भी खास है क्योंकि आज तुम्हारी आत्मा ने वह स्तर पार कर लिया है जहां से वापसी नहीं होती। अब तुम वही नहीं रहोगे जो कल थे। आज से तुम्हारी सोच बदलेगी, तुम्हारी ऊर्जा बदलेगी, और तुम्हारे आसपास की दुनिया भी बदलने लगेगी। महादेव कहते हैं कि आज से न्याय शुरू हुआ है। जिन लोगों ने तुम्हें तोड़ा, जिन परिस्थितियों ने तुम्हें रोका, जिन अपनों ने तुम्हें अकेला छोड़ा, उन सब का हिसाब आज से लिखा जा रहा है। लेकिन तुम बदला मत लेना, न्याय महादेव करेंगे, और जब वे करते हैं तो बिना शोर के सब ठीक हो जाता है। आज का संदेश यह भी है कि अब तुम्हें खुद पर भरोसा करना सीखना होगा, क्योंकि जो शक्ति तुम बाहर ढूंढ रहे थे वह हमेशा तुम्हारे अंदर थी, और अब वह जाग रही है। अगर तुम्हें लग रहा है कि जीवन अचानक तेज हो गया है, घटनाएं तेजी से घट रही हैं, लोग अचानक बदल रहे हैं, तो घबराना मत। यह परिवर्तन की गति है, यह संकेत है कि महादेव का काम शुरू हो चुका है। आज का दिन भाग्य बदलने वाला इसलिए है क्योंकि आज तुम पुराने कर्मों से मुक्त हो रहे हो और नए जीवन में प्रवेश कर रहे हो। इसीलिए मन में अजीब सा खालीपन भी है और शांति भी है। ये दोनों साथ इसलिए हैं क्योंकि आत्मा रूपांतरण में है। महादेव कहते हैं कि आज जो खोया हुआ था वो लौटेगा, लेकिन नए रूप में जो रुका हुआ था वह चलेगा, लेकिन नई दिशा में, और जो टूटा हुआ था वह जुड़ेगा। लेकिन पहले से मजबूत होकर आज अगर तुम एक ही बात याद रखो तो यही रखो कि अब डर की कोई जगह नहीं है, क्योंकि जब महादेव साथ होते हैं तब भाग्य झुकता है। यह सिर्फ शुरुआत है। अभी आगे और भी संदेश आएंगे, और हर संदेश तुम्हें एक कदम आगे ले जाएगा। महादेव का दूसरा संदेश पहले से भी ज्यादा स्पष्ट है, क्योंकि अब समय संकेतों का नहीं बल्कि घटनाओं का है। अगर पिछले कुछ समय से तुम्हें लग रहा है कि सब कुछ तेजी से बदल रहा है, लोग अचानक दूर हो रहे हैं, रास्ते अचानक साफ हो रहे हैं, और कुछ चीजें अपने आप खत्म हो रही हैं, तो समझ लो ये संयोग नहीं है, यह महादेव का हस्तक्षेप है। महादेव कहते हैं कि जब भाग्य बदलता है तो पहले बोझ हटता है। इसलिए जो लोग जा रहे हैं उन्हें रोको मत। जो चीजें टूट रही हैं उन्हें जोड़ने की कोशिश मत करो,
क्योंकि जो जा रहा है वह तुम्हारे नए जीवन में फिट नहीं बैठता था। दूसरा बड़ा संकेत यह है कि अब तुम्हें एक ऐसा अवसर मिलेगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। यह अवसर तुम्हारे डर के साथ आएगा। तुम्हें लगेगा कि तुम इसके लिए तैयार नहीं हो, लेकिन यही वह क्षण है जहां महादेव तुम्हें आगे धकेलेंगे। इसलिए उस डर को सम्मान देना और कदम आगे बढ़ाना, क्योंकि डर के पीछे ही वरदान छुपा है। महादेव यह भी कहते हैं कि अब तुम्हारी मेहनत का हिसाब खुलेगा। जिस काम को लोग छोटा समझते थे, उसी काम से तुम्हें पहचान मिलेगी। जिस रास्ते पर तुम अकेले चले, उसी रास्ते पर अब लोग तुम्हें फॉलो करेंगे, क्योंकि समय का चक्र घूम चुका है। दूसरा संदेश यह भी है कि अब तुम्हें अपनी आवाज सुनाई देने लगेगी। पहले तुम सबकी सुनते थे, अब तुम खुद की सुनोगे, और यही तुम्हें गलत जगह से सही जगह तक ले जाएगा, क्योंकि आत्मा की आवाज ही महादेव की आवाज है। अगर इन दिनों तुम्हें बार बार एक ही विचार आ रहा है, एक ही दिशा खींच रही है, तो उसे टालना मत, क्योंकि वह महादेव का इशारा है। वह तुम्हें वहीं ले जाना चाहते हैं जहां तुम्हारा नाम लिखा हुआ है। महादेव कहते हैं कि अब तुम्हें इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हालात खुद इंतजार करेंगे, अवसर खुद तुम्हारे सामने आएंगे, और लोग खुद तुम्हें ढूंढेंगे, क्योंकि जब भाग्य बदलता है तो दुनिया का व्यवहार भी बदल जाता है। दूसरा संदेश यह भी है कि अब तुम्हें खुद को छुपाना बंद करना होगा, क्योंकि जो मिला है वो तुम्हें चमकाने के लिए मिला है। डर कर पीछे हटे तो संकेत रुक जाएगा, इसलिए साहस को पकड़ो और आगे बढ़ो। महादेव कहते हैं कि अब तुम्हारी जिम्मेदारी बढ़ेगी, लेकिन उसके साथ शक्ति भी मिलेगी। अब तुम्हारे निर्णय सिर्फ तुम्हें नहीं, बल्कि औरों को भी रास्ता दिखाएंगे। इसलिए सच के साथ खड़े रहना, क्योंकि महादेव सच के साथ ही चलते हैं। अगर आज यह शब्द पढ़ते हुए तुम्हारे भीतर कुछ हिल रहा है, तो समझ लो भाग्य ने करवट ले ली है। अब तीसरा संदेश बहुत जल्दी आएगा, और वह तुम्हारे जीवन की दिशा तय कर देगा। चेहरे, कुछ रिश्तों का असली कारण और कुछ वादों की असली कीमत। ये सब देखने में कड़वा होगा, लेकिन यह भी आशीर्वाद है, क्योंकि सच्चाई दिखने के बाद ही बंधन टूटते हैं। महादेव कहते हैं कि अब तुम्हें अपने समय की रक्षा करनी होगी। हर किसी को जवाब देना बंद करो, हर किसी को समझाना छोड़ दो, क्योंकि अब तुम्हारा समय साधारण नहीं रहा। यह निर्माण का समय है, और निर्माण अकेले में ही होता है। अगर इन दिनों तुम्हें बार बार एक ही सपना दिख रहा है, या एक ही विचार लौट कर आ रहा है, तो उसे नजरअंदाज मत करना। वह संकेत है, वह मार्ग है जिस पर चलकर भाग्य खुलता है। तीसरा संदेश यह भी है कि अब तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति जागेगी। तुम खुद हैरान हो जाओगे कि तुम वो काम कर पा रहे हो जो पहले असंभव लगता था। ये वही शक्ति है जिसे महादेव ने तुम्हारे संघर्ष में जमा किया था, और अब वह बाहर आ रही है। महादेव कहते हैं कि अब जो तुम्हारे साथ रहेगा वही सच्चा है, और जो दूर जाएगा वही बोझ था। इसलिए किसी के जाने का दुख मत करना, क्योंकि खाली जगह में ही वरदान उतरता है। आज का तीसरा संदेश यही है कि अब निर्णय का समय है। डर या विश्वास में से एक चुनना है। अगर विश्वास चुना तो रास्ता खुलेगा, अगर डर चुना तो संकेत रुक जाएगा। महादेव का चौथा संदेश अंतिम परीक्षा और अंतिम वरदान दोनों है। यह वह क्षण है जहां आत्मा से पूछा जाता है कि क्या तुम सच में तैयार हो, क्योंकि यहां से आगे जीवन कभी पहले जैसा नहीं रहता। अगर आजकल तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम पुराने जीवन से अलग हो चुके हो, लेकिन नया जीवन अभी पूरी तरह शुरू नहीं हुआ, तो समझ लो तुम उसी द्वार पर खड़े हो जहां चौथा संदेश मिलता है। महादेव कहते हैं कि इस समय धैर्य सबसे बड़ा धर्म है, क्योंकि जो आने वाला है वह जल्दी आएगा, लेकिन तभी जब तुम भीतर से शांत रहोगे। अगर तुम बेचैन हुए, अगर तुम शिकायत में गए, तो प्रक्रिया धीमी हो जाएगी। इसलिए खुद को संभालना यही साधना है। चौथा संदेश यह है कि अब तुम्हें खुद को चुनना होगा। बहुत समय तक तुमने दूसरों को चुना, उनकी खुशी, उनकी जरूरत, उनका बोझ अब नहीं। अब महादेव चाहते हैं कि तुम अपनी आत्मा को प्राथमिकता दो, क्योंकि जो खुद को चुनता है वही दूसरों के लिए प्रकाश बनता है। महादेव यह भी कहते हैं कि अब तुम्हारे जीवन में जो स्थिर होगा वही स्थायी होगा। जो आएगा वह टिकेगा, और जो टिकेगा वह तुम्हें ऊपर उठाएगा। इसलिए अब डरने की जरूरत नहीं है। बार बार गिरने का समय खत्म हो चुका है। चौथा संदेश का एक और रूप है अचानक मिली शांति। अगर बिना कारण मन शांत हो जाए, अगर दिल हल्का लगने लगे, और अगर नींद गहरी आने लगे, तो समझ लो महादेव ने तुम्हारे अंदर का युद्ध समाप्त कर दिया है। अब बाहर की लड़ाई अपने आप खत्म हो जाएगी। महादेव कहते हैं
कि अब तुम्हारी प्रार्थना सुनी जा चुकी है और उसका उत्तर रास्ते में है। इसलिए बार बार मांगना बंद करो और विश्वास को पकड़ कर रखो, क्योंकि जो बार बार मांगता है वह अभी भी संदेह में है, और जो धन्यवाद देता है वह जान चुका है कि उत्तर आ रहा है। चौथा संदेश यह भी है कि अब तुम्हें अपने डर से आखिरी बार सामना करना होगा। यह डर किसी इंसान का नहीं, किसी हालात का नहीं, बल्कि अपने ही पुराने रूप का है। अगर तुम उस पुराने रूप को छोड़ दोगे तो भाग्य स्थायी रूप से बदल जाएगा। महादेव कहते हैं कि यह वही क्षण है जहां बहुत लोग पीछे मुड़ जाते हैं, लेकिन जो आगे बढ़ता है वही चुना जाता है। इसीलिए अगर तुम्हें मन में हल्की सी भी आवाज आए, आगे बढ़ो, तो उसी पल कदम बढ़ा देना, क्योंकि वही महादेव की आवाज है। आज का यह चौथा संदेश यही कहता है कि अब तुम्हारा संघर्ष समाप्त हो रहा है और निर्माण शुरू हो रहा है। अब तुम टूटने के लिए नहीं बने हो, अब तुम बनाने के लिए बने हो। और यह निर्माण सिर्फ तुम्हारा नहीं, बल्कि उन सब का होगा जिन्हें महादेव तुम्हारे माध्यम से उठाएंगे।